इमेजिन करो कि आप अपने घर का कुछ काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी किचन में खाना बना रहे हो, बर्तन धुल रहे हो, या फिर आप अपने बेडरूम में बैठकर कपड़े फोल्ड कर रहे हो। और ये सब अपने ही काम अपने ही घर में करने के लिए अगर आपको कोई पैसा भी देने लगे तो आपको कैसा लगेगा? देखो, अभी तक तो अपने घर के काम हमें सिर्फ बोझ लगते थे और हम सिर्फ मजबूरी में ही अपने ये घर के काम करते थे। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग अपने ये घर के काम जैसे बर्तन धुलना, खाना बनाना या सब्जी बनाना या फिर कपड़े धुलना या फिर कपड़े फोल्ड करना, इन सब के उनको पैसे भी मिलते हैं। और अगर आपने भी इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि जहां कोई हाउसवाइफ, कोई लेबरर अपने सर पे कैमरा लगा के अपना कोई काम कर रहा है या अपना स्मार्टफोन सर पे माउंट करके कोई काम कर रहा है, तो ये मत समझना कि वो व्लॉगिंग कर रहा है, बल्कि हो सकता है कि वो किसी रोबोट को या फिर किसी एआई मॉडल को ट्रेन कर रहा हो। वो कुछ ऐसे एआई बेस्ड रोबोट्स को ट्रेन कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में ये सब काम प्रॉपर स्पीड और प्रिसीजन के साथ कर सकेंगे। आपकी अर्निंग इस पे डिपेंड करती है कि आप कितना ज्यादा रिकॉर्ड करते हो। बस आपको इतना करना है कि आप अपने घर के जो भी काम कर रहे हो उनका एक एक मिनट आपको कैमरे में रिकॉर्ड करना है। और ये सब करके आप एक ग्लोबल एआई ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाते हो, जो कल ट्रेन होने के बाद ये सब काम प्रॉपर स्पीड और प्रिसीजन के साथ कर सकते हैं। यानी ये प्रोसेस कुछ ऐसा ही है जैसे आप किसी प्रोबेशन पीरियड में एक न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय को अपने साथ रख उसे काम सिखा या समझा रहे हैं। एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की किचन्स, फैक्ट्रीज और स्टूडियोज में हजारों लोग इस वक्त एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। उनके सर पर स्मार्टफोन या गोप्रो बंधा होता है और वो अपने डेली काम जैसे कि कुछ फ्रूट काटना, बर्तन धुलना, कपड़े फोल्ड करना, चाय बनाना, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। और ये पूरी रिकॉर्डिंग एआई डेटा कंपनीज को भेजी जाती है। चेन्नई की 25 साल की एक हाउसवाइफ नगा रेड्डी हर घंटे की वीडियो के लिए लगभग 250 रुपए कमाती है। उसके मुताबिक भला अपने ही घर का काम करके 250 रुपए पर आवर कौन देता है? इस तरह की और हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स भी आज ये काम करके एक नॉर्मल डेली अर्निंग कमा रहे हैं और ये सब लोग फिलहाल बहुत खुश हैं। लेकिन इस काम का फ्यूचर में उन पे और उनके आने वाली जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अभी तक हमने जो मोस्टली एआई मॉडल्स देखे हैं उनमें ज्यादातर एआई चैटबॉट्स या फिर इमेज जनरेटर हैं। चैटबॉट या इमेज जनरेटर इंटरनेट की ओशियंस ऑफ डेटा को रीड करके टेक्स्ट और इमेज बना लेते हैं। लेकिन एक रियल वर्ल्ड एआई रोबोट बनाने के लिए उसे जरूरत होती है फिजिकल डेटा की। यानी रियल वर्ल्ड में ह्यूमंस कैसे जीते हैं, वो कैसे चलते फिरते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे उठते बैठते हैं, ये सब चीजें एक रोबोट को फीड की जाती हैं, जिसके लिए डेवलपर्स को चाहिए होता है फर्स्ट पर्सन फुटेज, जिसे एक्सपर्ट इगोसेंट्रिक डेटा कहते हैं। इसका मतलब है कि जो भी एक इंसान देख रहा है वो कैमरा देखे। हेड माउंटेड फोन या ग्लासेस से जो वीडियो रिकॉर्ड होती हैं वो एआई मॉडल्स को सिखाती हैं कि ह्यूमन बॉडी एक स्पेस में कैसे मूव करती है, किस एंगल से नाइफ पकड़ा जाता है, एक प्लेट को धुलने के लिए उसे कैसे रब किया जाता है, कपड़े फोल्ड करते वक्त हाथ का पाथ क्या होता है, वगैरह वगैरह। हमारे लिए तो ये कुछ डेली लाइफ के बोरिंग काम है, लेकिन एक $1 बिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए ये डेटा एक गोल्ड माइन है। इस डेटा इंडस्ट्री के बीच में एक नाम बार बार आता है जो कि है ऑब्जेक्टविज। ऑब्जेक्टविज एक एआई डेटा कंपनी है जो कि इंडिया और यूएस दोनों जगह काम करती है। इस कंपनी का काम है लोगों को हायर करना, उनसे डेटा कलेक्ट करना और फिर उस डेटा को आगे टेक क्लाइंट्स को बेचना, जिसकी मदद से वो अपने रोबोट्स को ट्रेन करते हैं। इंडिया में सिर्फ हाउसवाइफ या स्टूडेंट ही नहीं है जो इस डेटा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बल्कि इंडिया के कुछ फैक्ट्री वर्कर्स भी इस वक्त ये सब करके अपना एक साइड गिग अर्निंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में इन वर्कर्स ने अपने सरों पर हेड माउंटेड कैमरास या स्मार्ट ग्लासेस लगाए होते हैं। यानी ये अपना काम करने के साथ साथ उसे रिकॉर्ड भी करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडियोज भी बने हुए हैं जहां एक फेक फुली फर्निश्ड फ्लैट बनाए गए हैं, जहां पे एक ही काम को डिफरेंट एंगल से बार बार किया जाता है ताकि एआई को हर एंगल, हर पोजीशन का डेटा मिल सके। ऑब्जेक्टविज के सीईओ के मुताबिक ज्यादातर क्लाइंट्स अपने रोबोट्स को कपड़े फोल्ड करना, कॉफी बनाना, सैंडविच बनाना जैसे डेली लाइफ टास्क सिखवाना चाहते हैं। डेटा रिकॉर्ड करने के साथ साथ अब कुछ लोग फिजिकल रोबोटिक आर्म्स को भी ट्रेन करने का काम कर रहे हैं। यानी आपको एक रोबोटिक आर्म दी जाएगी जिसको आपको ये सिखाना है कि बोतल को कैसे ओपन करना है, फर्श पे गिरी किसी चीज को कैसे उठाना है, ग्लास को कैसे पकड़ना है, चाय कैसे पकड़नी है, और इस सब करने के लिए आपको प्रॉपर पेमेंट भी दी जाएगी। इस टेक डेवलपमेंट की वजह से जहां एक तरफ फिलहाल कुछ लोग काफी अच्छा अर्न करने लगे हैं, लेकिन फ्यूचर में इस सब का क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए।
नीति आयोग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एआई पर डिबेट्स ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब पर फोकस करती हैं, जैसे कि कोडर, ऑफिस स्टाफ और प्रोफेशनल्स। लेकिन इंडिया में 4.9 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, उनके बारे में बहुत कम बात होती है। भले ही इस वक्त ये लोग एआई को ट्रेन करके थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में यही एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स इन इनफॉर्मल वर्कर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अगर आज का काम ही कल के ऑटोमेशन की ट्रेनिंग बन जाएगा तो कल उसी टाइप के ह्यूमन वर्क को एआई रोबोट करने लगेंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट ये भी है कि इंडिया का रोल सिर्फ चीप डेटा सप्लायर के रूप में बनता जा रहा है। ग्लोबल टेक कंपनीज के लिए ये इंडियन वर्कर्स के हेड कैम वीडियोस गोल्ड माइन है, लेकिन इन वर्कर्स को सिर्फ कुछ ₹100 ही मिलते हैं। उनका डेटा $1 बिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट मार्केट को फीड करता है। यानी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त इंडिया में बहुत ही कम पैसे में हाई वैल्यू ट्रेनिंग डेटा ले रही हैं। वहीं लॉन्ग रन में इंडिया जैसी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। यही वजह है कि कुछ स्कॉलर्स इसको डेटा कॉलोनियलिज्म जैसा पैटर्न बोलते हैं, यानी हाईली पॉपुलेटेड डेवलपिंग कंट्रियों से सस्ता ह्यूमन एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट करके उन्हें डेवलप कंट्रियों की हाई टेक इकोसिस्टम को बेचना और उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाना। वहीं कुछ एंटरप्रेन्योर्स का ये भी मानना है कि फ्यूचर में वर्कर्स और रोबोट्स मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये विजन सिर्फ थियोरेटिकली इंस्पायरिंग है, क्योंकि रोबोट्स के साथ काम करने के लिए बहुत कम लोग चाहिए होंगे, और जो चाहिए भी होंगे उनके लिए भी हाई स्किल्स, स्टेबल कनेक्टिविटी, ट्रेनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी कमांड और साथ में टेक लिटरेसी चाहिए होगी। हमें ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी अपने आप फेयर नहीं होती। अगर डेलिब्रेट पॉलिसी, यूनियंस या सेफ गार्ड ना हो तो एआई ज्यादातर उन्हीं के लिए प्रॉफिटेबल होता है जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा कैपिटल और कंट्रोल होता है। यानी हमें ऑलरेडी पता है कि लो अर्निंग क्लासेस के पास इस वक्त बार्गेनिंग पावर या नेगोशिएशन स्पेस बहुत कम है। यानी दिन ब दिन उनकी हालत ऐसी होती जा रही है कि आप जो भी उन्हें मिनिमम डिक्टेटेड वेजेस दोगे वो उस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वहीं जब रिटर्न्स की बात आती है तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनके कंट्रीब्यूशन को सिर्फ इनोवेशन का लेबल दे देती हैं और खुद सारी मलाई खा जाती हैं। आप इस तरह की साइड गिग के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपको भी ये लगता है कि हम इस वक्त उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि जहां हम प्रेजेंटली सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही उसकी कीमत हमें फ्यूचर में चुकानी पड़े? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।